आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय दार्शनिक मंच के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऋत के बारे में। ऋतु भारत वैदिक वांग्मय में चर्चा किया गया एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे सृष्टि में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए उत्तरदायी है। इस सृष्टि में जितनी भी व्यवस्था है वो एक शक्ति के कारण है और वह शक्ति ऋत है। उस शक्ति की जब व्याख्या की जाती है, वह जो सिद्धांत है वह सिद्धांत ऋत का सिद्धांत कहलाता है। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण एक बल है और उस बल की व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत दिया गया वह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहलाया, उसी प्रकार से ऋत एक शक्ति है और उसकी व्याख्या करने के लिए वैदिक वांग्मय में सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। पूरे सृष्टि में एक व्यवस्था नजर आती है, उस व्यवस्था के पीछे जो शक्ति काम करती है वह शक्ति ही ऋत है। इसके विषय में ऋक संहिता में सबसे पहले चर्चा मिलती है। ऋक संहिता में ऋत का सिद्धांत इस रूप में वर्णित मिलता है जिससे लगता है कि यह सिद्धांत केवल प्राकृतिक नियम के रूप में है, कॉस्मिक ऑर्डर की बात कर रहा है, इसमें मोरल ऑर्डर शामिल नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऋक संहिता में मोरल ऑर्डर का खंडन किया गया है, जो नैतिक व्यवस्था है उसका खंडन किया गया है, ऐसा नहीं। बस वहां पर ऋत को समस्त जो अस्तित्ववान भौतिक पदार्थ हैं, सूर्य हो, चंद्र हो, दिन हो, रात हो, ऐसा कहा गया ये सब नदियां, इनकी में जो गति है, इनमें जो परिवर्तन है वो इसी नियम के कारण होता है, इसी नियम के अनुसार होता है। उत्तरोत्तर विकास में यह भी माना गया कि मनुष्य का जो आचरण है उसमें वह आचरण भी एक नियम के अनुसार होना चाहिए और वह नियम भी ऋत के अनुसार निर्धारित होता है। अतः मानवीय आचरण भी ऋत के साथ संबद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषदों में जब ऋत की चर्चा मिलती है तो वहां पर मानवीय आचरण को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब अगर हम बात करें तो वैदिक वांग्मय में ऋत ऐसे सिद्धांत के रूप में आता है जो प्राकृतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था तीनों के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि वैदिक वांग्मय में नैतिकता को व्यक्तिगत कर्म के रूप में नहीं स्वीकार किया गया, नैतिकता हमेशा सामाजिक कर्म रहा है। जब अन्य होंगे तभी कोई कर्म नैतिक अनैतिक होगा। अगर यदि कोई व्यक्ति अकेले में रह रहा है तो उसका किया गया कर्म नैतिक और अनैतिक नहीं होगा। तो इसलिए जो नियम बन रहे हैं वो सामाजिक नियम हैं। अतः ऋत की अवधारणा नैतिक और सामाजिक दोनों होगा। वैदिक वांग्मय में ऐसा चर्चा आती है कि वरुण ऋत का संरक्षक है। तो संरक्षक होने का क्या अर्थ हुआ? यहां पर दो शब्द निकल मिलता है, ऋतस्य गोप्ता, ऋत का संरक्षण करने वाला, यह शब्द वरुण के लिए प्रयोग हो रहा है। ऋतस्वायु, यह शब्द भी
वरुण के लिए प्रयोग हो रहा है। इसका अर्थ है ऋत का अभ्यास करने वाला। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो शिक्षक उनमें से एक किसी विद्यार्थी को मॉनिटर बना देता है। तो मॉनिटर क्लास में व्यवस्था को देख रहा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो क्लास के नियम का उल्लंघन करेगा। ठीक उसी प्रकार से वरुण भी ऋत के नियमों के अधीन है, वो ऋत के नियम से ऊपर नहीं है, ऋत के नियमों के अधीन है। ऋत के नियमों के अनुसार ही वह उसे भी आचरण करना होता है। एक और उदाहरण से इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद को संविधान का संरक्षक घोषित किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी संविधान के अनुरूप ही चलेगा। तो उसी प्रकार जो संरक्षक है ऋत का, वरुण, वह भी ऋत के अनुसार ही आचरण करेगा। साथ में एक और चर्चा मिलती है, मित्र वरुणो। मित्र और वरुण संस्कृत भाषा में द्विवचन होता है, मित्रो वरुणो है। मित्र और वरुण ये दो देवता हैं। वरुण प्रधान देवता है और मित्र उसका सहायक देवता है, जो ऋत के संचालन में, सुचारू रूप से संचालन में योगदान देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ आदि में क्योंकि मनुष्य के कर्म को भी इसमें शामिल किया गया, इसके साथ में एक और व्यवस्था निकल कर आती है, एक और व्यवस्था देखने को मिलती है। और वह व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति ने नियम के अनुरूप आचरण नहीं किया तो उसने पाप किया, किंतु यदि वह उस पाप के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाता है, क्षमा मांग लेता है, तो वरुण जो इसका देवता है वो उसको उस कर्म के लिए माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो यह भी परिलक्षित होता है कि जिस प्रकार के नियम ऋत के प्राकृतिक व्यवस्था के लिए हैं, उसी प्रकार के का नियम मानवीय आचरण के लिए नहीं है, उतना कठोरता नहीं। यदि सूर्य के सम्मुख कोई भी वस्तु या व्यक्ति जाने अनजाने कैसे भी चला जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, किंतु आपने अनजाने में कोई मानवीय आचरण ऐसा कर दिया जो पाप आचरण है और आपने क्षमा प्रार्थना की, तो वरुण आपको क्षमा कर सकता है। ऐसी चर्चा मिलती है। इसके साथ में ही कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में, जो बाद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें वरुण के स्थान पर इंद्र को ऋत का प्रधान के रूप में वर्णन मिल जाता है। तो कुछ ग्रंथों में प्रजापति को ऋत का संरक्षक के रूप में वर्णन मिलता है, किंतु सामान्यतः आपको ये समझना है कि प्रधान संरक्षक कौन है ऋत का? वरुण है। मित्र उसका सहायक है। मित्र उसका सहायक है। इंद्र और प्रजापति उनके प्रतिस्थापन के रूप में देखने को मिलते हैं। इंद्र या प्रजापति वरुण के सहायक के रूप में चर्चा नहीं मिलती। तो ऋत का जो सिद्धांत है वो वैदिक परंपरा में कर्म सिद्धांत में की भूमिका, पृष्ठभूमि के रूप में, बीज के रूप में आता है। यही सिद्धांत न्याय दर्शन में जाकर अदृष्ट, मीमांसा दर्शन में अपूर्व और वैष्णव वेदांत में कर्म के सिद्धांत के रूप में आता है। जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में भी ये कर्म सिद्धांत के रूप में आता है। तो जैसा हमने देखा कि ब्राह्मण काल से ही मानवीय आचरणों में
वह शक्ति की बात नहीं की गई जो शक्ति प्राकृतिक रूप में है, ऋत की परंपरा में यदि देखें। जबकि कर्म सिद्धांत में जो व्यक्ति ने जैसा कर्म किया उसका फल वैसा अनिवार्य मिलेगा, यह प्रारंभिक स्वरूप में देखने को मिलता है। किंतु जैसे ही उत्तरोत्तर इसका विकास होता है, तो भक्ति साहित्य में, भक्ति काल में ऐसा माना गया कि चूंकि कर्म फलदाता ईश्वर है और ईश्वर यदि चाहे तो उस फल में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन की बात भी भक्ति साहित्यों में स्वीकार की गई। आजकल के भजनों में एक भजन है कि पतितों को पावन करते हो कन्हैया, किए हमने सारे पाप इसी के सहारे। तो इस तरीके की भी अवधारणा आ गई कि ईश्वर जो है वो पतितों को पावन कर देता है, तो पावन कर ही देगा तो हम पाप कर सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत मानवीय आचरणों को नियंत्रण करने के लिए जो कर्म सिद्धांत था, वह पहले कठोर है कि जो कर्म किया उसका फल अनिवार्य रूप से मिलेगा। उसके बाद उसमें क्षमा की भाव, और अभी के जो भाव आ रहे हैं, इसीलिए ऐसे कर्म भी किए जा सकते हैं कि आप उस कर्म के फल से, ईश्वर कृपा से बच सकते हैं। तो ऋत की अवधारणा जो कि वैदिक वांग्मय से निकलती है, वो कर्म फल तक विविध चरणों में यात्रा करते हुए आती है। वैदिक परंपरा में यह यात्रा हमको देखने को मिलती है ऋत के सिद्धांत, अपूर्व के सिद्धांत, अदृष्ट के सिद्धांत और कर्म के सिद्धांत के रूप में। साथ ही में जो श्रवण परंपराएं रही हैं, वहां पे कर्म का सिद्धांत वर्णित मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।